नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और अभी वर्तमान में जो बीपीएससी और एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको उससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथ्य और विषय को लेकर के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है कि खनिज संपदा में उभरता बिहार। साथियों, खनिज संपदा के मामले में बिहार देश के नक्शे पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है। और ये विगत समय में तमाम अखबारों की सुर्खियों में छाया रहा, जब बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्रालय ने विधानसभा में इसकी घोषणा की कि राज्य में कई अत्यंत दुर्लभ खनिज पदार्थ खोजे गए हैं और अब उनके लिए टेंडर जारी होने जा रहा है। 14 ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब आप जान लीजिए कि बिहार में कौन से खनिज पदार्थ किस जिले से प्राप्त हुए हैं। ये बीपीएससी समेत बिहार के तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो इसलिए हम सोचे कि नहीं, इस पे एक वीडियो बनना चाहिए। और सबसे जो सुखद आश्चर्य है बिहार के लिए कि बिहार खनिज संपदा के मामलों में जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो बिहार केवल एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में इसकी एक पहचान रही। लेकिन अब बिहार खनिज संपदा के मामले में देश में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित होने जा रहा है। तो हर प्रत्येक बिहारवासी को, साथ ही साथ भारतवासी को के लिए भी ये गौरवान्वित होने के क्षण है, क्योंकि बिहार में ऐसे मिनरल्स खोजे गए हैं जो दुनिया के लिए दुर्लभ है, जो दुनिया में ही रेयरली पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स बिहार में खोजे गए हैं। खनिज संपदा में उभरता बिहार, क्रिटिकल मिनरल्स की नई शक्ति बनता बिहार, बिहार में मिले बहुमूल्य खनिज, 14 माइनिंग ब्लॉक्स की होगी नीलामी, और एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये एमएसटीसी लिमिटेड जो है, ये एक सार्वजनिक कंपनी है भारत सरकार की, और इसी के जरिए जितने भी खाद्यान्न खोजे जाते हैं उसकी नीलामी की जाती है। ठीक है, तो एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ये कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स दुनिया के लिए दुर्लभ तत्व में इसकी गिनती होती है। और आज दुनिया में महाशक्ति के रूप में वही देश खुद को स्थापित कर सकता है जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो या रेयर अर्थ मिनरल्स हो। भारत और चीन के संदर्भ में देख लीजिए कि जब अमेरिका चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा था, तो चीन ने कहा कि हम रेयर मिनरल अर्थ की सप्लाई रोक देंगे। अब रेयर मिनरल अर्थ के बगैर स्मार्टफोन नहीं बन सकता है। और आपको पता है कि एप्पल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। तो बगैर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आईफोन नहीं बन सकता है। तो अब समझ लीजिए कि वो अमेरिका को झुकना पड़ा वहां पे। अब ये भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहां से खोजा गया है, और इसके लिए
ये एमएसटीसी लिमिटेड अब टेंडर भी जारी करने जा रहा है, अर्थात ये जो जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये सब खोज होता है और खोज के बाद जब पुष्टि हो जाती है कि हाँ यहाँ से निकाला जा सकता है, तब एमएसटीसी लिमिटेड टेंडर जारी करता है और कंपनी उसको टेंडर लेने के बाद वहां अपना प्लांट लगाता है। बिहार में रेयर अर्थ एलिमेंट्स किस जिले में खोजा गया है? तो भागलपुर में। ये याद रखेंगे, बीपीएससी समेत जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या राजकीय हो, ये पूछा जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स बिहार के किस जिले में पाया गया है? भागलपुर। और भागलपुर में एक स्थान है बटेश्वर स्थान, वहां से खुला है। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट 17 दुर्लभ तत्वों का समूह है, कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई एक खनिज पदार्थ है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह बहुत बहुत अल्प मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है और इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है, तो इसीलिए ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद कर लेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बिहार के भागलपुर में खोजा गया है। भागलपुर में बटेश्वर स्थान में 17 दुर्लभ तत्वों के समूह को कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इसका उपयोग ये भी याद रखेंगे, उपयोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग मिसाइल और रडार बनाने में है, फाइटर जेट और ड्रोन बनाने में है, स्मार्टफोन बनाने में है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने में है। इन तमाम चीजों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो इसकी उपयोगिता को देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण खनिज है जो बिहार में खोजा गया है। वो बिहार जो खनिज संपदा के मामले में झारखंड से अलग होने के बाद केवल कृषि प्रधान राज्य के रूप में रह गया था, प्रकृति ने, ईश्वर ने उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स से नवाजा है। दूसरा, कोबाल्ट, ये कहां प्राप्त हुआ है? कोबाल्ट बांका जिला से। कहां से मिला है? बांका जिला से। और इसके उपयोग को देखें तो कोबाल्ट का उपयोग रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरी टेक्निक में, ईवी बैटरी तकनीक में किया जाता है। तो जो भी खनिज है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हो गया कोबाल्ट बांका, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भागलपुर, उपयोगिता दोनों का याद कर लेंगे। इसके बाद है वैनेडियम युक्त मैग्नेटाइट एवं इल्मेनाइट। तो वैनेडियम याद रख लेंगे। वैनेडियम कहां से मिला है? बिहार के नवादा जिला से। और वैनेडियम की उपयोगिता देख लीजिए, रक्षा उपकरण बनाने में, उच्च तापमान सहने वाली स्टील बनाने में और आधुनिक बैटरी स्टोरेज में वैनेडियम का यूज होता है। तो वैनेडियम नवादा में खोजा गया है। ग्लाइकोनाइट, ग्लाइकोनाइट रोहतास जिला में खोजा गया है और इन सब का टेंडर जारी हो रहा है। ये नहीं है कि ये अब इस पे रिसर्च ही हो रहा है, अभी खोजा ही जा रहा है। इन सब के लिए अब निविदा जारी करेगी सरकार। और जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, संबंधित मंत्री हैं, उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 20 मई के बाद एमएसटीसी इसके लिए टेंडर जारी करेगा। तो ग्लाइकोनाइट कहाँ खोजा गया है? रोहतास जिला में। रोहतास जिला के चुटिया नौहट्टा में, पिपराडीह भुरवा में, ये दो जगह से मिला है। ग्लाइकोनाइट का उपयोग क्या है? पोटास उर्वरक बनाने में और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में, यानी कि फर्टिलाइजर्स बनाने में ग्लाइकोनाइट की उपयोगिता है। आगे देखिए, निकल, क्रोमियम, पैलेडियम, ठीक है, ये भी बहुमूल्य खनिज है। ठीक है, जो निकल और क्रोमियम जो है वो गया
में खोजा गया है। और पैलेडियम और क्रोमाइट जो है या क्रोमियम, वो भागलपुर और रोहतास से प्राप्त हुआ है। तो पैलेडियम और क्रोमाइट भागलपुर और रोहतास, निकल और क्रोमियम गया से। निकल, क्रोमियम और पैलेडियम का उपयोग क्या है? स्टेनलेस स्टील के निर्माण में, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में और उच्च गुणवत्ता वाले मिश्र धातु बनाने में। तो ये बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, या भारत का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, एईडीओ हो, इन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। और आप देखेंगे ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये नए खोजे गए धातु हैं या खनिज हैं। तांबा कहाँ से मिला है? बिहार के बांका जिला के पिंडारक क्षेत्र से। तांबा, बांका, पिंडारक। तांबा का उपयोग विद्युत तार एवं उपकरण बनाने में, निर्माण कार्य में और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है। और बिहार को इससे लाभ क्या होने वाला, ये जान लीजिए। आप समझिए कि प्रकृति की मेहरबानी है कि बिहार को इन बहुमूल्य खनिज पदार्थों से नवाजा है। और बिहार को इसका क्या लाभ होगा? पहला, औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। देखिए, उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहां रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं। बिहार में हैवी इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं आया क्योंकि बिहार में, आप देख लीजिए झारखंड में है या अन्य राज्य में, वहीं पर हैवी इंडस्ट्रीज है जहां पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अब बिहार में रिच मिनरल्स पाया जाएगा, तो एक तो औद्योगिक विकास में तेजी आएगा, साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इनमें खान में हो, उद्योग में हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हो, लोगों को रोजगार मिलेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और रक्षा, ईवी और रक्षा के क्षेत्र में बिहार में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि जो मिनरल्स खोजे गए हैं उसका यूटिलिटी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने में और डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में अधिक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये सब क्षेत्र में निवेश होगा। इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए उद्योग बिहार में स्थापित होंगे और इससे फायदा ये होगा कि राज्य की राजस्व आय में भी वृद्धि होगी और बिहार मिनरल हब के रूप में एक नई पहचान बनाएगा भारत में। ये बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है कि वो जो पहले बिहार को पिछड़ा गरीब बिहार समझा जाता था, वहां प्रकृति ने कुछ ऐसे खनिज पदार्थ को गिफ्ट किया है, जिससे बिहार भारत में एक विशेष ताकत के रूप में उभरेगा, एक आधुनिक राज्य के रूप में, एक विकसित राज्य के रूप में, एक अग्रणी राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा। निष्कर्ष देख लीजिए, बिहार अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स और आधुनिक उद्योगों का नया केंद्र बनकर उभर रहा है या उभरेगा। और यह खोज राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई दिशा दे सकती। क्यों? क्योंकि ये क्रिटिकल मिनरल्स है। क्रिटिकल मिनरल्स जो बहुत ही दुर्लभ ही पाए जाते हैं, विरले ही पाए जाते हैं, वो बिहार में खोजा गया। और वो दिन दूर नहीं जब बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। और ये सभी मिनरल्स दक्षिण बिहार में खोजे गए हैं। दक्षिण बिहार में एक चीज और देख लीजिए, सोना। ये सबसे अहम
चीज जो बिहार को मिला है वो है सोना। बिहार के जमुई के सोनो क्षेत्र में सोने का बड़ा भंडार खोजा गया है। अब आप समझिए कि ये सामान्य भंडार नहीं है। बिहार भारत में कुल जितने भी गोल्ड रिजर्व्स हैं उसका लगभग आधा 44%, यानी भारत में जितना गोल्ड रिजर्व है, जितना सोना का भंडार है, आधा अकेले जमुई से प्राप्त होगा। सोना का विशाल भंडार, कुल भंडार का, भारत के कुल भंडार का 44% से भी अधिक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई को जमुई में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडारों में से एक करीब 22.2 करोड़ टन का अयस्क प्राप्त हुआ है। 22.2 करोड़ टन, बहुत बहुत ज्यादा, और भारत के कुल रिजर्व का लगभग 44%। अब आपको पता है कि सोना कितना बहुमूल्य धातु है? तो 22.2 करोड़ टन स्वर्ण अयस्क बिहार के जमुई जिले में होने के संकेत मिले हैं। भंडार का अनुमान 22.2 करोड़ टन। खोजकर्ता कौन है? जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्थिक महत्व क्या है? इस सोने की खोज से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, खनन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के राजस्व में काफी वृद्धि होगी, काफी वृद्धि होगी। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि संभावित उपयोग क्या होगा। अब बिहार में इतना करोड़ टन यदि सोना मिल रहा है तो बिहार आभूषण उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के रूप में, क्योंकि इन सब का, सोने का उपयोग इन क्षेत्रों में होता है, आभूषण बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, चिकित्सा उपकरण बनाने में, निवेश और वित्तीय सुरक्षा में सोने का उपयोग होता है। देख लीजिए जमुई का स्वर्ण भंडार बिहार को खनिज संपदा के मामले में एक नई पहचान दिलाएगा और इसे मिनरल्स हब के रूप में स्थापित करेगा। तो अभी आप देखें, हालांकि अभी इसमें सर्वे का काम जारी है, अभी इसके लिए टेंडर जारी नहीं कर रहा है एमसीटीसी, इसमें सर्वे चल रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए कि बिहार में जो भी धातु और खनिज खोजे गए हैं वो बहुमूल्य हैं, और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, या कोबाल्ट है, या वेनेडियम है, या कॉपर है, क्रोमियम है, इन सब के लिए 20 मई के बाद अब टेंडर जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो आज इस क्लास में इतना ही। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ हम ऑनलाइन बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल बिल्कुल निःशुल्क कक्षा दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, तो उससे जरूर जुड़िए। नमस्कार।